अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, अगर आपने केमिस्ट्री के हवाले से सिंध बोर्ड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले की जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वो भी ताकि आपको मिलें और ये भी आप देखें। तो स्टूडेंट, आज के लिए आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपके साथ चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का डिस्कस करूंगा, और चैप्टर 7 हमारा होता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री ऑफ इथेन डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के साथ, और आज मैं डिस्कस करूँगा केमिस्ट्री ऑफ इथीन। तो चलिए ये टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ये केमिस्ट्री ऑफ इथीन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, याद रखें हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर 1 है, और लेक्चर 1 के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन इथीन का कंप्लीट करना है, कवर करना है। देन उसके बाद हमने इसके फार्मूलाज़ को कवर करना है, और उसके अलावा हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ड्रॉ भी करेंगे और उसके पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जी लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन एंड प्रिपरेशन ऑफ इथीन को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं लेक्चर का इंट्रोडक्शन से। तो याद रखें, सबसे पहले इथीन जो है वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और इथीन का फार्मूला C2H4 है, जबकि इथीन को इथाइलिन भी कहा जाता है। इथीन को इथाइलिन भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में जी, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज़। ये अल्कीन सीरीज़ का पहला मेंबर होता है। अल्कीन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। इट कंटेंस डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के एटम के बीच में। इट ऑकर्स इन कोल गैस, ये कोल गैस के अंदर तकरीबन 9% पाया जाता है। तो ये जी इसके जो पॉइंट्स थे ये थे इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इथीन के फार्मूलाज़ की। इथीन को हम तीन तरह के फार्मूलाज़ के अंदर लिख सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट क्रॉस की फॉर्म में हम मेंशन करके डिफरेंट एटम के बीच में हम उसको मेंशन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, इथीन का फार्मूला C2H4 है, तो यहाँ 2 कार्बन है। तो चूँकि हमने एक बात और पढ़ी थी कि कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए डबल डॉट, यानी कि एक सिंगल यानी एक डॉट के डबल डॉट के 2 पेयर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगी 2 पेयर ऑफ डॉट्स। तो ये आपके डबल बॉन्ड हो गए, यानी एक पेयर ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। इसको आप यूँ भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जी कार्बन हाइड्रोजन में डॉट और क्रॉस से हम इसको मेंशन करेंगे बॉन्ड को। तो जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन होगा वहाँ आप देख सकते हैं डॉट एंड क्रॉस से इसको शो किया गया है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे एक जैसे एटम होते हैं और एक जैसे एटम जैसे कार्बन कार्बन है, तो एक जैसे एटम के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को आप डॉट के एक पेयर से शो करते हैं, डबल बॉन्ड को डॉट के 2 पेयर से, जबकि ट्रिपल बॉन्ड को डॉट के 3 पेयर से शो करते हैं। जबकि जब डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, तो वो डॉट और क्रॉस से शो होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पे और ये भी सेम है। आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला तो समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं लाइन फार्मूला की तरफ। तो लाइन फार्मूला बच्चों वो फार्मूला होता है जिसमें हमने लाइन शो करनी होती है, लाइन के ज़रिए बताना होता है, सिंगल लाइन हो, डबल हो या ट्रिपल हो। तो चूंकि ये अल्कीन सीरीज़ है तो इसमें कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो डबल लाइन से हम इसको शो करेंगे। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिंगल लाइन से शो करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, ये भी, और यहाँ भी एज इट इज़ प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं C2H4 का लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ होगा। आगे बढ़ते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C2H4। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की टोटल तादाद को ज़ाहिर करता है। तो हमें देखिए, हमें पता चल रहा है कि इस इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं, तो ये यहाँ पे टोटली शो किए गए हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं जी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन या इथीन। इथीन या इथाइलिन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से इसके पॉइंट्स होते हैं, हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो जी पॉइंट नंबर 1, इन इथाइलिन में ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इथाइलिन में चूँकि 2 कार्बन हैं तो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे विद 1 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और दोनों के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2
डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिलके एक कंपाउंड या एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है जी। तो यूँ आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास s और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इथाइलिन के मॉलिक्यूल में एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या करते हैं जी, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जबकि इनके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होता है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जिसमें एक जैसे ऑर्बिटल मिलें, जैसे p के साथ मिलें, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होते हैं जिसमें दो अलग अलग ऑर्बिटल मिलें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं s और p दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, दोनों ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट है जी, इन इथाइलिन में 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यानी कि इथाइलिन के मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, जबकि 1 कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जी। अब हमने ऊपर कहा कि जी इथाइलिन के मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होंगे। अब उन्हीं की बात हो रही है। 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। अब जो 4 कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, विच आर फॉर्म्ड। अब ये कैसे बनेंगे? व्हेन 4s ऑर्बिटल, जब 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के जब 4s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे विथ 4sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के 4sp2 ऑर्बिटल्स के साथ, तो ये बना देंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा कि जब 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे 4sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये आपका हो गया जी पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट जी, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 इज सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, फॉर्म बाय sp2 ऑर्बिटल, जो कि sp2 ऑर्बिटल के मिलने से बनेगा, जबकि अदर इज पाई बॉन्ड, जबकि जो दूसरा होगा वो पाई बॉन्ड होगा। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हेड टू हेड ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, और पाई बॉन्ड वो होता है जिसमें हेड यानी कि साइड वे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, साइड वे ओवरलैपिंग ये होती है कि एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे की यानी दूसरे के साइड दूसरे ऑर्बिटल को साइड से जो है ना ओवरलैप करता है, उसके हेड के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा जो बॉन्ड है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड है। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 के मिलने से बनता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा जी? द पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ 2 रिमेनिंग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो उन ऑर्बिटल के बीच में बनेगा जो कि रिमेनिंग होंगे, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं किया होगा, तो जो लॉन पेयर में शुमार होंगे, तो वो ऑर्बिटल के जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। यानी कि एक जो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे 2 हैं, तो 2 रिमेनिंग जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे को साइड से ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल बॉन्ड्स एंगल आर 120 डिग्री, यानी इथीन में जितना बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी। उसके बाद जी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, अब जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है जी 1.34 एंगस्ट्रॉम, डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। तो डिग्री एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁸ एंड -10 सेंटीमीटर एंड मीटर के। तो जी ये आपके पास हो गए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे प्रोसेस सीख लेते हैं जी। तो ये स्टूडेंट आप उसके लिए आपने क्या करना है, पहले एक साइड पर कार्बन ड्रॉ करना है, फिर थोड़े फासले पर 1 इंच के फासले पर दूसरा कार्बन ड्रॉ करना है, फिर एक कार्बन में आपने एक डम बेल शेप का ऑर्बिटल बनाना है, फिर दूसरे कार्बन से भी वो बनाना है और दोनों को आपस में मिला देना और छोटा शेड कर देना है। यानी अब ये कार्बन कार्बन के आपस में जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में p ऑर्बिटल मिले हुए हैं। इसी तरह से चूँकि 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो दोनों साइड्स पर आपने पहले तो ऑर्बिटल बनाने हैं, p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल होता है, ये भी p ऑर्बिटल है। फिर दोनों को आपने h के साथ, s ऑर्बिटल होता है तो s के साथ मिला देना है। तो ये आपका हो गया sp। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिस तरह आपने प्रोसेस पढ़ा। देखें ये है sp2। तो ये आपके पास होगी जी 2 हाइड्रोजन, और फिर इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे भी आपने कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इसी तरह से ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करके बना लेने। ठीक है जी।
ड्रॉ कर लेने। इसके बाद आपके पास ये तो कार्बन CH2 और CH2 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, C2H4 का। अब हमारे पास ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, देखें इसमें ये p ऑर्बिटल है, उसके बाद कोई s ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जहाँ पे s ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ p के साथ आपस में मिल लेगा। तो ये जो p के साथ आपस में मिल रहा है तो ये कहलाएगी साइड वे ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगी? साइड वे ओवरलैपिंग। जबकि ये क्या कहलाएगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जो यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये आपस में दो p ऑर्बिटल रिमेनिंग है, एक p ऑर्बिटल ये और एक ये। तो लिहाजा ये आपस में मिल के क्या करेंगे? साइड में ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यूँ अब कार्बन और कार्बन में जो डबल बॉन्ड था उसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और एक क्या था? पाई बॉन्ड था। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर होगी ये बात? तो आपको यकीनन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और नीचे हमने मेंशन किया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। इस तरफ आ जाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने किस तरह से होगी। देखें जी, इसके लिए आपने कार्बन कार्बन थोड़े वक्फे पर, यानी कि थोड़े फासले पर, 1 इंच के फासले पर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है? एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करके ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर यानी आपने यानी कि वो कर देना है, छोटे छोटे बॉक्स बना देने हैं। ये इस बात को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में भी होगी और पाई बॉन्ड में भी होगी। ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो होगी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग, और यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं कार्बन के साथ 2 लाइन गई हुई हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की। तो जो हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा जी? प्रोड्यूस होगा। ठीक है। आई होप सो कि आपको जी वीडियो समझ आई होगी। तो यहाँ पे अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथीन। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।